हाय एवरीवन, वेलकम टू दवा सॉल्यूशन। मैं हूं डॉक्टर अली। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि विटामिन ई के 9 मैजिकल फ़ायदे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि विटामिन ई से कौन कौन से फ़ायदे होते हैं और यह किनको लेना चाहिए और कितनी डोज में लेना चाहिए। विटामिन ई सप्लीमेंट किनको नहीं लेना चाहिए ये भी बताएंगे, और विटामिन ई के कौन कौन से भोजन फूड अच्छे स्रोत होते हैं या सोर्स होते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को इंस्टेंटली शुरू करते हैं और जानते हैं इस खास विटामिन के बारे में जिसका नाम है दोस्तों विटामिन ई। फैट सॉल्युबल होता है। विटामिन ई का नाम आते ही दोस्तों हमको लगता है कि ये आम सा एक विटामिन है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। विटामिन ई अलग अलग 7 कंपाउंडों से मिलकर बना होता है, जिसका नाम होता है टोकोफेरॉल। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा फ़ायदा विटामिन ई लेने से मिलता है, जो कि आपके बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो आपके बॉडी में कोलेजन की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे आपकी स्किन टाइट रहती है। स्किन आपकी टाइट रहती है और जिसका स्किन का टेक्सचर बना रहता है, जिससे आपकी स्किन ग्लो करती है। और दूसरा मेजर फ़ायदा होता है दोस्तों विटामिन ई लेने से आपके हार्ट को सुरक्षित करता है। जैसे कि विटामिन ई लेने से आपके ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, डीएलडी लेवल को भी कम करता है और आपके बीपी को भी मेंटेन करता है। कह सकते हैं दोस्तों कि विटामिन ई लेने से अपने हार्ट को सुरक्षित रखा जा सकता है बड़ी बड़ी बीमारियों से। चौथा फ़ायदा महिलाओं के लिए है। जो महिलाओं में डिस्मेनोरिया का शिकायत होता है, अगर विटामिन ई लेती हैं कोई महिला तो उनको इसका शिकायत नहीं मिले। अल्जाइमर डिजीज़ में भी बहुत ही कारगर साबित हुआ है। इसके साथ साथ बोन ज्वाइंट पेन और हड्डियों के विकास में भी विटामिन ई का कार्य देखा गया है। इसका एक अहम रोल ये भी होता है कि ये आपके इम्यूनो सिस्टम को बूस्ट करता है। विटामिन ई आपके लंग्स के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ है, जिससे आपके फेफड़ों के पॉल्यूशन को ये कम करता है और आपके लंग्स को स्वस्थ बनाता है, और आपके अस्थमा की बीमारी में भी बहुत ही कारगर साबित हुआ है। आखिरी और अहम बेनिफिट ये है कि इनफर्टिलिटी में, मेल या फीमेल इनफर्टिलिटी में बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आपकी स्पर्म काउंट कम है या शुक्राणु की कमी है तो आप इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। या फीमेल में अंडाशय को ये प्रमोट करता है, अंडा बनने में ये प्रमोट करता है। अब बात करते हैं कि ये विटामिन ई किनको लेना चाहिए और कितनी मात्रा में लेना चाहिए। और इसके बहुत सारे सप्लीमेंट भी आते हैं, अच्छी अच्छी कंपनियों का सप्लीमेंट है। अगर आप ऐसे नहीं ले सकते हैं तो सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आपके फूड हैं जिसमें इसका बहुत ही अच्छा स्रोत पाया जाता है। अब बात करते हैं कि कुछ खाद्य पदार्थ नेचुरल सोर्स के बारे में, जिसमें विटामिन ई सबसे बेहतरीन और अच्छी क्वालिटी का पाया जाता है, जिसमें पहला आता है जर्म ऑयल। जर्म ऑयल विटामिन ई का सबसे बेहतरीन स्रोत है और अच्छी क्वालिटी का विटामिन ई पाया जाता है। अगर जर्म ऑयल ले लेते हैं तो आपके ये पूरे दिन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। अब बात करें हम दूसरा, तो वो होता है सनफ्लावर में विटामिन ई बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और अच्छी क्वालिटी का पाया जाता है। अगर हम सब्जियों की बात करें तो पालक, टमाटर और ब्रोकली, ये तीनों सब्जियों में अच्छी मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो मैंगो, कीवी और एवोकाडो, ये तीनों ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके अंदर बहुत ही प्रचुर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। अगर आप चाहते हैं तो विटामिन ई का सप्लीमेंट मार्केट में आता है। बहुत सारी अच्छी कंपनियां विटामिन ई का सप्लीमेंट बनाती हैं।
आप ले सकते हैं। अब बात करें कितने डोज़ में लेनी चाहिए, तो ये मार्केट में 200, 400, 600 एमजी में आना चाहिए, तो आप 200 या 400 एमजी में ले सकते हैं। और डोज में लेना चाहिए तो 200 या 200 बीडी ले सकते हैं और 400 एक टाइम ले सकते हैं, दिन में एक बार ले सकते हैं। इतना है, इस बात को हमको ध्यान रखना है कि ये फैट सॉल्युबल होती हैं, इसका उपयोग हम 3 महीने से ज़्यादा नहीं कर सकते। जो सप्लीमेंट आती है, जो नेचुरल सोर्स से मिलती हैं, उनको आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। और ये बात करें कि किनको नहीं लेना चाहिए, अगर किन लेना चाहिए विटामिन, तो पहला आता है प्रेग्नेंट वोमेन और दूसरा आता है जिनको ब्लड पतला करने की दवा चल रही है, इनको नहीं लेना चाहिए। अगर प्रेग्नेंट वोमेन लेना चाहती हैं तो अपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके लें।